नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इंडियन डेमोक्रेसी ने सबको इज्जत और समान अधिकार के साथ जीने का हक दिया है। इसी लोकतंत्र ने सबको विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है। इसी कड़ी में आज प्रदेश में रोडवेज बसों की हड़ताल दूसरे दिन रही। कोर्ट में वकील अपनी मांगों के मुताबिक काम नहीं कर रहे तो निजी स्कूल संचालक फीस वृद्धि के खिलाफ बंद रख रहे हैं। लेकिन स्कूलों का ये बंद क्या सही रास्ता है? क्या फीस निर्धारण किसी के हक पर लगाम है या हर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के पेरेंट्स के लिए ये राहत है? क्या होना चाहिए स्कूल फीस निर्धारण को लेकर? आज बिग फाइट लाइव में ये इशू रहेगा, इसी पर बात होगी। जो हमसे टकराएगा वसुंधरा बिग फाइट में आज के इशू पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक फूलचंद भेंडा साहब, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव गिरिराज गर्ग जी, पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की सचिव स्नेहलता साबू जी। इसका हमने पूरे राजस्थान में राज्यव्यापी आह्वान पर हमारे संघ ने हर ब्लॉक में, हर जिले में इसका ज्ञापन कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया है। ये विरोध क्या है कि आप इसका जो है स्कूलों का इंस्पेक्शन करके उनका जो है प्रैक्टिकल रूप देख करके ऑफिस निर्धारित करेंगे। किसी के 700 किसी को 1500 कर दिए, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मानना है कि निजी स्कूलों की फीस की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी और इसीलिए जो फीस निर्धारण समिति जो काम कर रही है उसको सरकार पूरा सहयोग देगी। फीस निर्धारण अधिनियम 2013 1 अगस्त 2013 से लागू हुआ। इसकी धारा 6 में प्रक्रिया दी हुई है कि फीस के लिए क्या कारक होंगे जिनको हम ध्यान में रखेंगे। उसमें इन्वेस्टमेंट है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकेलिटी है कि खेल के मैदान किस तरह से हैं, शिक्षकों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या क्या है, और नियम 3 में भी कुछ एडिशनल प्रावधान दिए हुए हैं। तो एक तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे। फिर हमने ये सोचा है कि जो गत 3 शैक्षणिक सत्रों में फीस स्कूल प्राप्त करता था उसको भी हम देखेंगे। ये भी देखेंगे कि एक वर्ष में महंगाई का इंडेक्स कितना बढ़ गया। फिर एक कर्नाटक का रूल्स 99 है, बल्कि और भी प्रदेशों के रूल्स में, तो हमने उसमें क्या है रूल्स में कि जो शिक्षकों को और नॉन टीचिंग स्टाफ को जो वो वेतन देते हैं उस वेतन का जोड़कर उसका 30% निकालकर इन दोनों राशियों को जोड़ने के बाद छात्रों की संख्या से भाग देकर जो आएगा वो वहाँ पर वो फीस इसको मानते हैं। फीस निर्धारण कमेटी का तर्क हमने सुना। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से निजी स्कूल संचालक विरोध कर रहे हैं और सरकार का क्या तर्क है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है भेंडा साहब, जब आप मानते हैं कि निजी स्कूल संचालक मनमानी कर रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि आज ही उन पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए था? विधानसभा चल रही है, ये क्या नहीं मानते कि बंद करना इस तरह से गैर कानूनी है? अब तक आज़ादी के बाद में शिक्षा के विस्तार के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान है, लेकिन जिस रूप में प्राइवेट सेक्टर बढ़ा है, मापदंड पूरे नहीं करके भी फीस मनमाने तरीके से अभिभावक को मजबूर करना, किसी न किसी नाम से लेना, ये कुछ विकृतियाँ आई हैं। उन विकृतियों को रोका जाना चाहिए, लेकिन अचानक उस पर कोई चीज़ थोपी गई है या उस पर कंट्रोल के लगाई गई है, इस कारण से ये बौखलाहट है। बाकी ये निश्चित तौर पर जो गैर जिम्मेदारी का मामला है कि जयपुर में किसी ऐसी जगह पर स्कूल है तो उसमें आपके शिक्षा मंत्री क्या इस बारे में कार्रवाई की बात करेंगे? कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। एक बार वो भी एक पक्ष है, प्राइवेट सेक्टर भी एक पक्ष है इस कारण से। लेकिन जो मान्यता कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि आप फीस निर्धारण करिए, एक स्टूटरी वो बनाइए, संगठन बनाइए और फीस निर्धारित करवाइए, कोर्ट ने भी कहा है इस कारण से। लेकिन पहली बार फीस निर्धारित हो रही है, इसलिए उनमें भी एक प्राइवेट सेक्टर का विरोध भी वाजिब है। 2013 में फीस निर्धारण को लेकर कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन से, और देखिए आपके बगल की जो कुर्सी है वो साफ जाहिर करती है कि निजी स्कूल संचालक इस बात को लेकर जवाब देने की स्थिति में नहीं है। उनके 2 नेताओं से हमारी बात हुई, सत्यव्रत सामवेदी से बात हुई, किशन मित्तल से बात हुई, आने के लिए बात कह गए, कुर्सी खाली है। ये जवाब नहीं लगता कि इनफ है? मैं कह रहा हूँ ना, खुद ही कह रहा हूँ कि अभी 13 में पास हुआ,
धीरे करके उनका भी अभ्यास होगा कि हमें माननी पड़ेगी, सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा, कोर्ट के डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, अभिभावकों की जो इच्छा है, अभिभावकों की जो मानसिकता है उसको भी पहचानना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हमने अचानक छोड़ दिया। पहले इस देश में हुआ भी ऐसा, जैसे इन टोटल सोसाइटी की बात करें तो 1956 में कांग्रेस समाजवादी समाज के अंतर्गत राष्ट्रीयकरण लाई और 92 तक चलता रहा। जब हमें देखा कि ये गड़बड़ है तो उन्हीं के वंशज ने, नेहरू जी के वंशज ने, नरसिम्हा जी ने उसको उदारीकरण किया, तो उसका भी परिणाम आए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल छूट दे दी जाए, मनमानी करने की छूट दे दी जाए। ग्राउंड है नहीं, पेशाब है नहीं, कमरों में इवन क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, ये सब चीज़ देखनी पड़ेंगी। जी चलिए, स्नेहलता जी हमारे साथ है पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी से। स्नेहलता जी, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट का एक्शन स्ट्रिक्ट होना चाहिए और त्वरित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब। राज्य सरकार की तरफ जनता कहाँ देखेगी, सरकार की तरफ ही देखेगी। सरकार को इस पर स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मनमानी जो हो रही है निजी स्कूलों की, आज जो हुआ, उन्होंने उधर धरना दिया, इधर धरना दिया, तो इन दोनों की बौखलाहट, ये जो निजी स्कूल वालों की बौखलाहट नज़र आ रही है कि आज ये सड़कों पे उतर आए हैं, तो इनकी ये बौखलाहट देख के सरकार को, फीस कमेटी को भी अधिकार देने चाहिए कि वो कुछ नियम कड़े कर पाएँ, और राज्य सरकार को पूरी दखल अंदाजी करनी भी चाहिए और उनको भी अधिकार देने चाहिए। इसमें राज्य सरकार का पूरा होना चाहिए। आज जो निजी स्कूलों का रुख रहा, उसको लेकर, स्ट्राइक को लेकर आप क्या लगता है? स्ट्राइक को देख के क्या लग रहा है? निजी स्कूलों की दादागिरी लग रही है, सामने आ गई अब तो कि दादागिरी है। अब उनके बौखलाहट हो गई, जो इन्होंने बढ़ा, क्यों नहीं ब्यौरा दे रहे हैं? अपना ब्यौरा देना चाहिए उनका खर्चों का, कि क्या खर्चे हैं हमारे। वो तो उल्टा अभिभावकों पर दोष डाल रहे हैं कि अभिभावक आकर हम पर चढ़ जाते हैं, फीस निर्धारण हुआ नहीं, खामियां हैं, कमेटी को रद्द कर दिया जाए। साफ साफ दिख रहा है ना, ज्ञान देने वाले ही ज्ञान की चक्षु बंद करके बैठे हैं कि क्या हो रहा है, उनको भी दिख रहा है साफ। और अभिभावक भी अनपढ़ गंवार नहीं है, वो भी पढ़े लिखे हैं, इसीलिए वो जगह हैं। आज इतनी महंगाई के अंदर आज वो ये कदम उठाए हैं, वो भी सड़कों पे हैं, अपना काम काज छोड़ के। उनकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है बच्चों के खातिर, और बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सरकार को भी देखना चाहिए और निजी स्कूल वालों को भी देखना। गिरिराज जी, आपका क्या रुख है? आपको क्या लगता है कि सरकार का स्टैंड आज की तारीख में क्या सही है? क्या यही रुख होना चाहिए निजी स्कूलों को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से दोनों ही पक्ष है अश्विनी जी। इसके अंदर क्या है कि सरकार का जो रुख है वो सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन निजी स्कूलों की जो समस्याएं हैं सरकार को उनके ऊपर गहनता से अध्ययन करना चाहिए। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर निजी स्कूलों ने, शिक्षा ने 1947 से लेके, यदि ये निजी क्षेत्र नहीं होता तो राजस्थान में शिक्षा का क्या स्तर होता, आज ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आज निजी स्कूलें जो चल रही है वो भी समाज का बहुत बड़ा सहयोग कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ स्कूल है, कुछ परसेंटेज स्कूल है जिनकी दादागिरी है। जो बड़े स्कूल हैं, बड़े पूंजीपतियों ने जो इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, ये उनकी दादागिरी है, छोटे स्कूल वालों की नहीं है। आज मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, आप जयपुर शहर के सिटी बाउंड्री वाल के अंदर ऐसी स्कूलें चल रही है जहां ग्राउंड नहीं है, जहां उनके पास एक बिल्डिंग के अंदर स्कूल चल रही है, बहुत बढ़िया स्कूल चला रहे हैं। जहां राज्य सरकार 40,000 रुपए शिक्षक को तनख्वाह दे रही है, वहां स्कूलों में 10-10 बच्चे नहीं है, और वो 4,000-5,000 रुपए तनख्वाह देके 200-300 बच्चों का ग्रुप वो पढ़ा रहे हैं। तो सरकार को भी सोचना चाहिए। उस मैं क्या मानूं, आप निजी स्कूलों के हक में है, पक्ष में है? अश्विनी जी, एक मिनट मेरी बात पूरी होनी चाहिए। धारा 6 के अंदर जो दिया है सरकार को, उसके ऊपर लिबरलाइजेशन लेना चाहिए कि जो संस्थाएं 40-40 साल से चल रही है, जो समाज की सेवा कर रही है। आज मैं बता दूं आपको, जयपुर शहर में कई ऐसी स्कूलें होंगी, प्रदेश में ऐसी स्कूलें होंगी, ऐसी संस्थाएं होंगी जो नाम मात्र की फीस के ऊपर स्कूलें चला रही है। उनके साथ भी सरकार वही एटीट्यूड अपना रही है। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो 200 रुपए महीने में संस्थाएं चल रही है, आज भी समाज की सेवा कर रही है। सैकड़ों ऐसी संस्थाएं हैं जो 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए के अंदर कच्ची बस्तियां हो, मिडिल क्लास हो या बैकवर्ड इलाके के हो, उसके अंदर वो संस्थाएं चल रही है। सरकार उनके ऊपर भी वही नियम लागू कर रही है। और जो डीपीएस है, या जो निर्जा मोदी है, या जो टाटा की, बिरला की उनकी संस्थाएं चल रही है, उन पे भी वही नियम है। सरकार को सोचना चाहिए। कालीचंद जी ने कह तो दिया कि निजी शिक्षण संस्थाओं की दादागिरी नहीं चलेगी। आपके पास स्तर क्या है? आज यदि निजी शिक्षण संस्थाएं अगर बंद हो जाती है तो मैं पूछना चाहता हूं, सरकार उन बच्चों का भविष्य बना सकती है क्या? दोनों पक्ष हैं। मैं निजी शिक्षण संस्थाओं की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन समाज का एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। सरकार को चलिए, दो सवाल आपके आते हैं सामने। पहले स्नेहलता जी, आपके पास आऊंगा। जो प्रेजेंटेशन निजी स्कूलों को लेकर दिया, क्या आज के सूरत हाल ऐसे ही है? राजधानी के स्कूल क्या इसी तरह से चलते हैं? क्या कई स्कूल ऐसे ही हैं, लंबी फहरिस्त है, जो 200 से 250 रुपए महीने में बच्चों को तालीम देते हैं?
देखो ऐसे स्कूलों में बच्चे मेरे ख्याल से तो बहुत कम है। जो बड़ा वर्ग है वो तो बड़े स्कूलों में ही पढ़ा रहा है। इन छोटे स्कूलों का तो वो जो गरीब तबके के हैं वो लोग बच्चे पढ़ाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मिडिल श्रेणी के हैं वो बड़े हाई स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वही बोलेंगे बच्चों कि क्या स्कूल का है, क्या खर्चे हैं, क्या उनकी फीस है, क्या जो भी लागू करते हैं वो लोग नियम कानून वही बोलेंगे। गरीब तो आजकल कोई आके नहीं बोलेगा। और सरकारी स्कूलों में तो क्या हालत है वो सबको मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है जी कि सरकारी स्कूलों की क्या दशा हो रखी बेटा है। साहब, सरकार की इच्छा शक्ति को लेकर भी जैसे गिराज जी ने जो सवाल खड़ा किया कि सरकार के पास आज इतने व्यापक इंतजामात नहीं हैं। स्कूलों की हालत को लेकर इसी मंच पर एक डिबेट थी जिसमें आप शामिल थे। वो सरकारी स्कूलों के हालात का जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल की मनमानी की बात तो आप कहते हैं कि नहीं चलने देंगे, तो फिर पैरेलल इंतजाम क्या है? इंतजाम प्राइवेट सेक्टर को हमने छूट दी है। प्राइवेट सेक्टर अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन मनमाने तरीके से रोल अदा कर रहा है। इस पर चेक के लिए ये फीस का निर्धारण किया गया है और अब तक चल रहा था ना, लेकिन निश्चित तौर पर 1.25 लाख रुपए भी लेता है एक संस्था, एक वो भी लेती है। लेकिन इसमें मैं कहूँगा, मैं गिरिराज जी से सहमत हूँ कि सामाजिक संस्थाएं जो चला रही हैं विद्यालय, उनको बिल्कुल तुरंत मुक्त करना चाहिए। उनके लिए ये तलवार नहीं लटकानी चाहिए दबाव की। सह सामाजिक संगठन आदर्श ध्यान दे रहे हैं, अग्रवाल स्कूल है, ये मैसूरी स्कूल है, ऐसे स्कूल हैं जो समाज चला रहे हैं और समाज जिनको चला रहे हैं वो निश्चित तौर पर ढंग से चला रहे हैं और उनका पैसा एक लेकिन से बचता है। आप और एक समाज के दूसरे काम से आता है। सहमत हो जाइए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिल पाया कि निजी स्कूलों को लेकर जो जिस तरह से हड़ताल पर बैठे हैं, मनमानी करते हैं, उनको लेकर तल्ख रुख सिर्फ बयानबाजी में ही रहेगा या एक्शन होगा? नहीं, एक्शन होगा ना, एक्शन होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी शुरू किए 2 महीने शुरू किया है सिस्टम, तो टाइम तो लगेगा ना। साल भर बाद देखिए इसका परिणाम। निजी स्कूल भी कंट्रोल में आएंगे और सरकार भी दबाव बनाएगी। सब अपना ब्यौरा देना, खर्चे का भी ब्यौरा दे। हाँ, सब लोग। देना पड़ेगा उनको, उसके देना बाद पड़ेगा, ही देना ही कुछ चाहिए, लागू कर पाएंगे देना ना। ही चाहिए। सरकार भी सोसाइटी कुछ पैसा दे रही है, देना ही चाहिए उनको। बिल्कुल देना चाहिए। चलिए, ये एक अहम मुद्दा है कि निजी स्कूलों को अपना ब्यौरा देना चाहिए ताकि फीस निर्धारण हो पाए। सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेंगे, फीस निर्धारण कमेटी पर सवाल उठाए जाने से काम नहीं चलेंगे। जब निजी स्कूल संचालकों को इस मंच पर हमने बुलाया, उनको पक्ष रखने की बात कही, तो मेरे ख्याल से बैकफुट पर वो पूरा हिस्सा नजर आया। आज का विरोध प्रदर्शन क्यों है? क्या फीस निर्धारण नहीं होना चाहिए? ये सवाल जब निजी स्कूल संचालक उठाते हैं और मीडिया उनसे सवाल करता है, तो जवाब एक खाली कुर्सी के तौर पर हमारे बिग फाइट के मंच पर आपको नजर आ सकता है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक पर आने के बाद फिर बात करेंगे कि अगर फीस निर्धारण हो तो सरकार की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। बने रहिए आप। आज के महंगाई के दौर में माता पिता को सबसे बड़ी परेशानी बच्चों की है कि वो स्कूल भेजें तो वहाँ फीसें बहुत हैं। तो यह देखते हुए स्कूल वालों को जरा फीसों को कम करके और माता पिता को थोड़ी बहुत घर खर्च में राहत दे देनी चाहिए, जिससे बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी प्राप्त हो। पढ़ाई जबकि हमारी बहुत निम्न उसके ऊपर ला करके पढ़ाई की व्यवस्थाएं देनी चाहिए ताकि गरीब का बच्चा भी और अमीर का बच्चा भी एक जैसी पढ़ाई पढ़ सके। इसमें सिलेबस भी एक जैसा होना चाहिए। उसमें अंग्रेजी मीडियम और हिंदी मीडियम एक अलग बात है, क्योंकि सिलेबस जो है इतना अलग है और बच्चे की पीठ पे हम इतना वजन ला देते हैं। हमसे टकराएगा सरकार ने एक आयोग बनाया है फीस निर्धारण के लिए। हम उस आयोग का स्वागत करते हैं, परंतु आयोग में शिव कुमार जी की अध्यक्षता जो बना है वह आयोग अपने आप में भ्रष्ट आयोग है। उसका उदाहरण हमने देखा है, समाचार पत्रों में पढ़ा है। वहाँ 2 व्यक्ति फाइलें अपने घर लेकर करके और भ्रष्टाचार एंटी करप्शन द्वारा पकड़े गए हैं, जो कि विरोध का विषय है। ऐसी बू आती है कि उसमें शिव कुमार जी भी उसमें मिली भगत है उनकी भी, और पैसे लेकर के और फीस निर्धारण ऐसे कमरों में बैठ करके कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से ये दबाव रहा होगा, कोई कारण ये भी रहा होगा कि मेरे को 8 महीने 22 अगस्त 2013 में ये कार्यभार मैंने संभाला था, लेकिन मुझे स्कूलों का सहयोग नहीं मिला जितनी मुझे विश्वास था। हो सकता है ये कारण दबाव का रहा हो, या वो ये इतने निश्चिंत हैं
कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। धारा 7 में ये है कि हमने उनसे डिटेल्स मांगे, विवरण मांगा, जो कि उनके लिए देना आवश्यक था। और धारा 7 में था लिखा हुआ था कि आप जो है जितने आप प्राप्त कर रहे हैं फीस, वो उसका विवरण देंगे और आपके खर्चे वगैरह, स्टूडेंट की संख्या वगैरह देंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से हमने ये सूचनाएं मांगी थी, लेकिन हमको बहुत कम स्कूलों का सहयोग मिला। आज के इश्यू से जुड़ा बिग फाइट में हमारा सवाल था कि क्या फीस निर्धारण एक्ट के खिलाफ स्कूल संचालकों का विरोध जायज़ है। आपकी राय इस पर हमने मांगी। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या सोचते हैं। बिंडा साहब, अभी शिव कुमार जी को आपने सुना। शिव कुमार जी का जो कहना था कि स्कूल संचालक उनको मदद नहीं कर रहे और डीईओ जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनकी भूमिका इसके अंदर आती है। आपको नहीं लगता कि सरकार की मंशा पर यहाँ से सवाल खड़े होना शुरू होते हैं कि वो निजी स्कूल संचालकों को इनडायरेक्टली बचा रही है? नहीं, बचाने का हेतु अगर है तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। मैं कहूँगा ये निश्चित है कि शिव कुमार जी जो बोल रहे हैं उनको देना ही चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड संस्थाएं चला रही हैं, इसलिए उसको एक तरह से प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक इंस्टीट्यूशन करना चाहिए। तो उनको जब पंजीकृत हैं तो उनको देना चाहिए। उनके उसमें एक्ट में लिखा हुआ है। जो आप शिक्षाविद रहे, खुद भी व्याख्याता हैं, आपको नहीं लगता कि फीस निर्धारण एक जायज़ मुद्दा है, इस बार बात होनी चाहिए, स्कूलों को अपना ब्यौरा वक्त पर देना चाहिए, डीईओ को इसके लिए ताकीद किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री विधानसभा के बाहर खड़े होकर सिर्फ बयान नहीं दे सकते, उनको इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। शिक्षा विभाग के नियम कहते हैं कि आप बिना किसी नियम के आप बंद नहीं कर सकते स्कूल। 2 दिन की छुट्टी एक प्राचार्य के राइट है, लेकिन इस तरह से प्रायोजित तौर पर पूरे राजस्थान के 37,000 स्कूल बंद नहीं किए जा सकते। करना गलत है। समाज के सामने वास्तव में प्राइवेट सेक्टर की ये बदनामी हुई है एक तरह से, और उनकी नज़रों में ये आ गया तो स्वार्थी हैं, ये तो वास्तव में लूट रहे हैं। क्योंकि समाज की जो भावना ये है कि भाई एक जस्टिफिकेशन, एक निर्धारित फीस ऐसी हो जो वाजिब हो, सुविधाओं के हिसाब से भी वाजिब हो और क्षमता के हिसाब से भी वाजिब हो, इस बात की बात है। लेकिन इसमें ऐसे करने का अर्थ ये है कि अपनी मनमानी करना चाहते हैं जो नहीं होगी। बिंडा साहब जैसा कि बता रहे हैं, असहयोग की बात भी मानते हैं, वो मानते हैं कि सब चीज़ें गलत भी हैं और सरकार एक्शन भी नहीं लेती, शिक्षा मंत्री कोई कार्रवाई भी नहीं करते। नहीं, निश्चित रूप से भिंडा साहब जो कह रहे हैं, समाज के अंदर दोनों पक्ष हैं कि फीस निर्धारण हो। जितने बड़े स्कूल हैं वो जो मनमानी करते हैं उस पर लगाम कसी जानी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा पक्ष जो समाज का है, जो निजी शिक्षण संस्थाओं का है, जो सामाजिक संस्थाएं चला रही है, या जो बैकवर्ड इलाके में, गरीब इलाके में, कच्ची बस्तियों में जो स्कूल चल रहे हैं, सरकार को उनको भी देखना चाहिए कि वो जिस प्रकार से समाज की सेवा कर रहे हैं, खुद के उनके भवन हैं, किराए के भवनों में वो संस्थाएं चला रहे हैं, आज भी नॉमिनल फीस के ऊपर वो समाज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितनी बड़ी सेवा समाज की और देश की वो कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार की नज़र नहीं है। सरकार एक डंडे से दोनों को हाँक रही है। एक डीपीएस उसको भी वही नियम लागू कर रही है, और जो कच्ची बस्ती में चल रहा है या जो समाज चला रहा है नॉमिनल फीस के ऊपर, उस पर भी वही। समाज की सरकार की नीति स्पष्ट होनी चाहिए। आज सरकार खुद ही भ्रमित है। सरकार कह रही है निजी शिक्षण संस्थाओं की हम दादागिरी नहीं चलने देंगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप देखिए तो सही कि इन आपके नियमों से वो संस्थाएं जो बिल्कुल नॉमिनल फीस के ऊपर चल रही है, क्या वो जिंदा रह पाएगी? क्या आप गरीब के बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या सरकार के पास इतना बड़ा सेटअप है कि वो पेरेंट्स जो है सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को भर्ती करा देगा? उसका भविष्य क्या सरकार का जो स्कूल है वो बना सकता है? आज भी जैसा ये स्नेहलता जी कह रही है कि सरकार का स्टफ तो बिल्कुल पुअर है और निजी शिक्षण संस्थाएं मनमानी कर रही है, तो सरकार को अपना स्ट्रक्चर तो मजबूत करना चाहिए ना। जहां खुद सरकार मानती है कि 10 बच्चे नहीं है और 20 टीचर है, 50 बच्चे नहीं है और वहां 50 टीचर हैं, तो उस स्टफ को सरकार को खुद को पहले ठीक करना चाहिए, उसके बाद सरकार को सख्ती करनी चाहिए। आपको नहीं लगता यहां काम किया जाना चाहिए? नहीं, मैं निश्चित मानता हूँ, आपकी बात मानता हूँ। स्नेहलता जी कहा निश्चित तौर पर पब्लिक सेक्टर को मजबूत होना ही चाहिए और होना पड़ेगा, भविष्य में होना पड़ेगा, क्योंकि ये मनमानी और आखिर किसी की देने की कैपेसिटी है। लेकिन जयपुर में भी जो सरकारी स्कूल है उनके पास इतना ज़मीनें हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बिल्डिंग है और टीचर भी ज़्यादा है और रिजल्ट 0 है। क्या ऐसा मान लेने से काम चल जाएगा? पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जो मांगे हैं, क्या इन मान लेने की बात से पूरी हो जाएगी? सरकार अगर मानती है कि ठीक है ये गलत है, फीस निर्धारण होना चाहिए, मान लेती है सरकार, नहीं तो सरकार निजी स्कूल मनमानी कर रही थी, ये सरकार मान लेती है,
तो फिर आपकी मांगे कैसे पूरी होगी? सरकार कैसे मान लेगी? एक पक्ष को ही थोड़ी देखेगी सरकार। सरकार तो दोनों पक्ष को, अभिभावक, मेन अभिभावक खड़े हैं। सिर्फ पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी वालों ने तो नहीं बोला ना, वहाँ के पदाधिकारियों ने। पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक सब आते हैं अपनी समस्याएं लेके, तभी सुनते हैं। वो समस्याएं हैं स्कूल के अंदर, इसीलिए वो रखी जाती है। और राज्य सरकार भी दोनों तरफ देखेगी। कोई एक पे डंडा, ये बोल रहे हैं कि डंडा कस दिया उस पर, तो अभिभावक आ रहे, उन्हीं के उठाए हुए ये कदम है ना। अभिभावक आए इसीलिए सब हुआ। और निजी संचालक क्यों घबरा गए हैं? बड़े स्कूल आज पेपर में है, बड़े स्कूलों का नाम क्यों है? क्यों घबराए हुए वो ज़्यादा हैं? फीस तो नाजायज़ है ही, जो सबको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है स्कूलों के अंदर। मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन नाजायज़ है। और राज्य सरकार को दोनों आप बता सकते हैं, इस मंच पर हर बात को हम खुलकर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ खामियां है निजी स्कूलों के स्तर पर? कहाँ साठगांठ है? क्या सरकार से कोई मिला हुआ है? सरकार का आश्रय इन बड़े निजी स्कूलों को है? देखो, निजी क्या लगता है स्कूल के सब बड़े उद्योगपति भी जुड़े रहते हैं, कुछ नेता लोग भी जुड़े रहते हैं। ये सबको मालूम है कि सबकी साठगांठ रहती है और उन पे दबाव बनाया जाता है। और आज ये स्थिति आ गई कि ये सड़कों पे उतर आए, तो साफ साफ नजर आ रहा है इससे कि निजी गलत है, कहीं ना कहीं तो गलत है। गिरिराज जी, शिव कुमार जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेके फीस निर्धारण करते हैं। शिव कुमार जी से जब एक रिटायर्ड जस्टिस है वो, उनसे जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है। क्या है असल में ये राजनीतिक दबाव? क्या है? आप और भिंडा जी यहाँ सहमत हो जाते हैं और बाहर भी सहमत हो जाते हैं? नहीं, भिंडा जी और हम सहमत नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं, भिंडा जी और मैं, जो समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आज शिव कुमार जी जो बात कह रहे हैं, फीस निर्धारण के अंदर उनको स्कूलों का सहयोग नहीं मिला। जिला शिक्षा अधिकारी का अंडर में है, राज्य सरकार के अंडर में, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? क्यों नहीं शिक्षा विभाग कार्रवाई कर रहा है? दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ लगता है कि शिव कुमार जी शर्मा के फीस निर्धारण कमेटी के बाबू जो घर पे 100 फाइलें लेके बैठे हुए हैं, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सरकार क्या कर रही है, ये फीस निर्धारण कमेटी क्या कर रही है। जब बाबू पैसे लेके घर पे 100 फाइलें रोक के बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न चिन्ह तो लग रहा है। इसको तो हम मानना पड़ेगा कि एक बाबू घर पे सरकार के प्राइवेट स्कूलों की 100 फाइलें लेके फीस निर्धारण कर रहा है, जो पैसा दे रहा है उसकी कर रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा है वो फाइलें घर पड़ी हुई है। सरकारी फाइलों का घर जाना, उस बाबू का पैसा लेना, करप्शन में पकड़ा जाना, ये सब इस बात को इंगित कर रहा है कि निश्चित रूप से इसके ऊपर उंगली तो उठ रही है। जी, आपको नहीं लगता भिंडा साहब कि इस पर तो कार्रवाई मंशा शिक्षा मंत्री को अपनी लेकर आनी चाहिए, कहीं ना कहीं काम करना चाहिए? नहीं, पारदर्शिता होनी चाहिए। और जैसा आप उदाहरण दे रहे हैं, ये वास्तव में निंदनीय बात है कि फाइल वहाँ क्यों जाएं और फाइल डिले क्यों की जाएं। स्कूल खुल गए, स्कूल चालू हो गए, अभिभावक को फीस देने के लिए तैयार बैठे हैं, वो स्कूल वाले लेना चाहते हैं, कल 1 महीना हो गया, कल वेतन भी देना उनको। इस कारण से इन दोनों बातों को ध्यान रख करके ये काम पहले हो जाना चाहिए था। और इसमें मैं ये सुझाव दूंगा आपके माध्यम से कि जो कैटेगराइज किया जाना चाहिए स्कूलों को, और उसके हिसाब से जैसे आपने कहा कच्ची वस्तुओं चला रहे, नॉमिनल फीस उनके तो विचार ही नहीं करना चाहिए। बड़े स्कूलों पर क्या कार्रवाई होगी? साठगांठ तो नेताओं की है, वहां पर रुकावट डले उन पर। भिंडा जी से उम्मीद की जा सकती है सदन में ऐसे मुद्दों को बुलंद होकर उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, उठा भी रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, नागौर से है मदन लाल जी। बताएं मदन लाल जी, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि जो प्राइवेट स्कूल को फीस निर्धारण वाला जो मामला है जी, वो तर्कसंगत और न्यायप्रिय बिल्कुल नहीं है। उससे हमारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर अस्तित्व पर खतरा है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा बजट जो है प्राइवेट निजी स्कूल बचत कर रहे हैं। और ग्रामीण परिवेश के अंदर जो बच्चे हैं जो वास्तव में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा लेने के लिए लालायित भी है, वो प्राइवेट की ओर आकर्षित भी है और वो करते भी हैं। यहाँ पर जो फीस निर्धारण का जो मामला है वो कुछ बड़े स्कूल्स के अभिभावकों के बीच और बड़े स्कूलों के बीच का मैटर था असल में तो, और उसको लेकर के और पूरे के पूरे छोटे तबके के, जबकि बड़े तबके के ऊपर ये इस प्रकार की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो छोटे तबके पर होने लग गई, जिसका खामियाजा जो है अब की बार पूरे राजस्थान का आप देखिए सिनेरियो की नई मान्यताएं कितनी मिली। अगर यही तरीका रहा तो 2, 4, 5 साल के बाद में छोटी स्कूलें बंद हो जाएगी और सरकारी स्कूलों में अभी भी जो पूरी व्यवस्थाएं और शिक्षकों के प्रति दूसरे कामकाज देने की वजह से गुणवत्ता में भी सुधार नहीं हो पा रहा। हालांकि गवर्नमेंट के शिक्षक भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी है। जी बिल्कुल मदन लाल जी, एक अहम सवाल आपने खड़ा किया कि अगर बड़े स्कूलों पर लगाम नहीं कसी गई तो फीस निर्धारण को लेकर, खर्चों को लेकर
छोटे स्कूलों पर गाज गिर जाएगी और फिर बड़े स्कूलों की चांदी इसमें हो सकती है। क्या इसमें भी कोई साजिश नजर आती है? लगता है कहीं पर बड़े स्कूलों को कोई आश्रय दे रहा है। हमारा सवाल लगातार फर्स्ट इंडिया पर यही है। निजी स्कूल संचालक अपना पक्ष रखने के लिए इस मंच पर नहीं है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको ये भी सुनाएंगे कि पूरे मसले को लेकर जब शिक्षा मंत्री आज विधानसभा में बोले तो क्या रुख रहा उनका। ब्रेक का वक्त है, कुछ पलों में लौटेंगे। सरकार ने जो ये मुहिम चलाई है फीस कम करने की, बहुत है। जो आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की सोचता है, वो आदमी इस फीस के वजह से पढ़ा नहीं पाता है। बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए। ये आए दिन बच्चों से एक्स्ट्रा और भी चार्ज करते हैं, खेल कूदों के उनके ये कह करके। बिल्कुल बंद होना चाहिए साहब ये तो, और ये बिल्कुल सरासर अपने हिसाब से कि बिल्कुल अनुदान जैसी फीस उल्टी सीधी लेते हैं लोग, अपनी मनमानी चलाते हैं। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्लान चला है, इससे हम सहमत हैं।